हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आज आपके सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको पढ़ाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इस लॉकडाउन में न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा अपने माइंड को प्रोग्राम करके आप किसी भी खतरे से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन के बाद भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है जो आप नहीं चाहते थे, चाहे वो डिप्रेशन का है, चाहे वो गुस्से का है, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को डाउन करने का है, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन का है, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा अपने आप को एक बार संभाल सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा आप कैसे अपने माइंड को एक्टिवेट करें कि वो आपको हील कर दे, ये सीखेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने बिलीफ को पूरी तरह से इस तरह से बदल लें कि वो आपकी हेल्प करें। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक कहानी के साथ जोड़ता हूँ। ये कहानी 1952 की है, अमेरिका की कहानी है। वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम था मिस्टर राइट। 40-42 साल का आदमी था कि उसको 4th स्टेज का कैंसर था, एडवांस स्टेज का आप कह सकते हैं। बताया जाता है अमेरिकन मेडिकल जर्नल में कि उसके गर्दन में, उसकी बगल में और उसकी जांघों में ऑरेंज जितने बड़े साइज़ के लंप लटके हुए थे कैंसर के, उनमें पस भरी हुई थी। वो कभी भी फटने वाले थे और डॉक्टर्स के अनुसार उसकी उम्र सिर्फ 2 वीक बची हुई थी। मिस्टर राइट को एक दिन अचानक एक अखबार मिला जो उसके घर पर आता था। वो अखबार पढ़ रहा था। सुबह 10 बजे उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर ये थी कि कैंसर को ठीक करने के लिए एक मॉलिक्यूल डेवलप हुआ है, उसका इंजेक्शन बन चुका है और उसका नाम है क्रेबियोजोन। मिस्टर राइट दौड़ता हुआ अपने डॉक्टर के पास गया, अपने फिजिशियन के पास। उसका नाम था डॉक्टर वेस्ट। और उसने उसके सामने अखबार रखा और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन आप मुझे लगा दीजिए। ये क्रेबियोजोन नाम का इंजेक्शन जो आया है ये कैंसर के लिए है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना, ये उन लोगों के लिए बना है जिनकी उम्र अभी 2-3 साल बाकी है, जिनको पहली स्टेज में ही कैंसर आया है। आपका लास्ट स्टेज में है और आपकी उम्र भी इतनी नहीं बची है। मिस्टर राइट ने कहा कि सर, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरी बात यह भी है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, मेरी तो उम्र फिर भी पूरी हो रही है, लेकिन आप मुझे इंजेक्शन लगा दें। बात में लॉजिक था। डॉक्टर ने कुछ नहीं सोचा, एक इंजेक्शन उसको लगा दिया। फ्राइडे की शाम को ये इंजेक्शन उसको लगा। कहते हैं कि मंडे की सुबह दौड़ता हुआ वो पेशेंट जिसका नाम राइट था, वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी शर्ट उतारी और डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, देखो आपका इंजेक्शन काम कर गया। और डॉक्टर भी चौंक गया कि उसके शरीर पर जो संतरे जितने बड़े लंप थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे। क्या हमारा शरीर इतनी तेज़ी से किसी भी जानलेवा बीमारी को हील कर सकता है? जहाँ पर हम ये कहते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर है, जहाँ पर पस पड़ी हुई थी। डॉक्टर सरप्राइज्ड था। उसके अंग में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पर कोई लंप निकला हुआ हो। उसका ब्लड लिया गया और उस ब्लड को इमीडिएटली टेस्ट कराया गया तो पाया गया कि इस आदमी को कभी कैंसर था ही नहीं। डॉक्टर चौंक गया। चौंकने की बात ये थी कि क्रेबियोजोन का ये जो रिजल्ट था वो बाकी डॉक्टर्स के क्लिनिक से ऐसा नहीं आ रहा था, ना ही इस तरह का कोई मैजिकल रिजल्ट दवाई बनाने वाली कंपनी ने या मॉलिक्यूल बनाने वाली कंपनी ने किया था। लेकिन डॉक्टर के सामने जो भी था वो तो सबके सामने था। कोई बात नहीं, राइट ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 8-10 महीने गुजरे कि उसी अखबार को एक दिन वो पढ़ रहा था सुबह, और उस अखबार में एक खबर आ गई। खबर ये थी कि क्रेबियोजोन यानी कि वही इंजेक्शन इफ़ेक्टिव नहीं है, ये प्रभावशाली नहीं है। बस यहाँ से उसके अंदर एक और थॉट आ गया और थॉट आते ही वो इमीडिएटली एक चिंता में चला गया, एक कंसर्न में चला गया, एक स्ट्रेस में चला गया। और 3-4-5 बजे तक शाम को अचानक उसने पाया कि उसकी बॉडी में वो लंप ज्यों के त्यों बाहर आ गए हैं। कमाल की बात यह थी कि वो ऑरेंज जितने बड़े हो गए, और उनमें यह भी खास बात थी कि वो पहली स्टेज नहीं थी, वो बल्कि 4th स्टेज थी। उसमें वही पस दिखाई देने लगी। वो डॉक्टर के पास दौड़ता हुआ फिर गया और डॉक्टर को उसने कहा अखबार रखते हुए कि मैंने आज ये खबर पढ़ी आज सुबह ही, और उसके बाद देखो ये मेरा कैंसर वापस आ गया है। आपके इंजेक्शन में सचमुच में कोई दम नहीं था, क्योंकि ये अखबार में भी लिखा है। और डॉक्टर इस बात को जानता था क्योंकि क्रेबियोजोन का ये रिजल्ट कहीं आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब डॉक्टर समझ गया कि यहाँ पर ना तो इस दवाई का कोई रोल है, ना ही मेडिकेशन का कोई आई मीन यहाँ पर कोई रोल रहा है। असलियत में रोल इसके माइंड और बॉडी का है। इसकी बॉडी ने और माइंड ने ये मान लिया था पहले दिन अखबार पढ़ के कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और एक न्यूरल पाथवे बन गया था। ये न्यूरल पाथवे क्या है, इसी के बारे में मैं बात करूँगा।
लेकिन ये न्यूरल पाथवे मैं किस तरह से बना और पुराने को कैसे तोड़ूं, डॉक्टर वेस्ट ने एक गेम खेला। वो गेम ये था, उसने कहा कि राइट तुम ठीक कह रहे हो कि ये अखबार में जो छपा है ये बिल्कुल सच है, सचमुच में क्रेबियोजोन में अब इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंजेक्शन मैंने तुम्हें दिया था वो सबसे पहला इंजेक्शन था, पहले बैच का था, वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, वो इफेक्टिव था। और अच्छी बात यह है कि उसी बैच का एक इंजेक्शन मेरे पास अभी और रखा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। मिस्टर राइट को कुछ आशा की किरण नजर आई। कहते हैं कि वेस्ट पूरे इस कॉन्फिडेंस के साथ उठे, वो क्लिनिक के अंदर गए और उन्होंने अपने इंजेक्शन में सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर भरा, नो मेडिकेशन, सिर्फ पानी भरा और हंसते हुए बाहर आए, लो चलो लगवाओ इस इंजेक्शन को, अच्छा हुआ तुम कितने लक्की हो कि एक इंजेक्शन बचा हुआ है। एक बार फिर उसका बिलीफ बदल गया और वो इंजेक्शन उसको लगा दिया। 2 दिन के बाद वो मरीज फिर आया और उसने कहा कि मेरा तो कैंसर ठीक हो गया, पूरी तरह से कैंसर ठीक था। डॉक्टर ने एक बार फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाया और पाया गया इस आदमी को कभी कैंसर था ही नहीं। एक रिपोर्ट ये कह रही है 2 दिन के पहले की कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है और दूसरी रिपोर्ट ये कह रही है कि इसको कैंसर है ही नहीं। इतना मैजिकल इफेक्ट हमारे अंदर क्या आ सकता है। याद रखिएगा, ये ऐसे किस्से एक नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं। इसीलिए तो मैं आज आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ कि इन किस्सों से आप अपने एक रेफरेंस को बनाओ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके ब्रेन के अंदर क्या हुआ था। उसके अंदर एक बिलीफ बैठ गया था, जैसे ही उसने अखबार पढ़ा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और एक नया परसेप्शन उसके दिमाग में बन गया था। उस परसेप्शन ने उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर दिया। और दूसरी बार जब उसने पढ़ा कि ये ठीक नहीं है तो वो परसेप्शन टूट गया और नया परसेप्शन बन गया कि नहीं मैं तो बीमारी हूँ, और वो बीमारी वापस भी आ गई। एनीवे, इस कहानी को मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 2 साल के बाद 1954 अचानक उस अखबार में एक खबर फिर आ गई और वो ये थी कि क्रेबियोजोन बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, ये मिट्टी है और इसे मार्केट से हटाया जा रहा है। कहते हैं कि 1954 में ये दवाई हटा ली गई, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर राइट का बिलीफ टूट गया, दिल टूट गया, उसकी आशा टूट गई। ये अखबार पढ़ते ही एक बार फिर वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगा कि उसका कैंसर वापस आएगा, और वही हुआ। जो थॉट उसके दिमाग में आया उसकी वजह से शाम तक वो कैंसर उसकी लाइफ में फिर वापस आ गया। ऑरेंज जितने बड़े लंप उसकी बगल में, उसकी गर्दन, उसकी जांघों में लटक गए और आधी रात तक वो फट गए और उसकी मौत भी हो गई। दिस इज़ द पावर ऑफ योर माइंड माय डियर फ्रेंड, एंड दिस इज़ द पावर ऑफ योर बॉडी। आप समझ लीजिएगा, इसमें मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यही है कि आपका माइंड किस तरह से किसी भी परसेप्शन को बनाता है और इस परसेप्शन को किस तरह से आप तोड़ भी सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि आज की टेक्निक में मैं ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करेंगे, और उस टेक्निक का नाम होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये मॉडर्न साइंस है। आज ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग। न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं आज वो पेशेंट जो रिकवर होना चाहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं संगीतकार, ताकि वो जल्दी से जल्दी कम से कम समय में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाकर अपना पियानो, गिटार सीख पाएँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि वो अपनी नई स्किल्स को, नई लैंग्वेज को जल्दी से सीख लें। और आज इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आपके और आपके परिवार के लिए दे रहा हूं। इस इन्फॉर्मेशन को लेते रहिएगा, एक एक चीज़ को नोट्स बनाते रहिएगा, अप्लाई करते रहिएगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने कमेंट्स डालते रहिएगा, ताकि मैं उन कमेंट्स को लेकर नए कंटेंट तैयार करूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस लॉकडाउन के टाइम में अपने सारी स्किल्स को नेशन के लिए प्रयोग कर रहा हूं, नेशन को दे रहा हूं, ताकि मेरे देश के लोग या जो भी इसको सुन रहा है वो कम से कम एक थॉट के साथ जिए कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका नाम है कोरोना वायरस, जब तक कि हम इसको परमिशन नहीं देंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे बेल आइकन को भी ऑन कर लें, टर्न ऑन कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाए। क्योंकि कई बार एक एक दिन में मैं 3-3 वीडियोज़ या विजुअलाइजेशंस अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपका परिवार पूरी तरह से अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके किसी भी वायरस को मारने के लिए तैयार रहे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो आप अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने कनेक्शंस जहाँ भी आपके हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, उनको सबको भेजिए।
आपके पास बहुत सारी मेल आईडीज़ हैं, उनको भी भेजिएगा इसका लिंक। आप अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर भी डाल सकते हैं। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कि हम ये खूबसूरत सा काम बाकी लोगों के लिए भी करें। मेरे एफर्ट को आप दुगना कर देंगे और यही मैं चाहता हूँ। इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें। चलिए सीखते हैं कि आखिर क्या हुआ था मिस्टर राइट के ब्रेन को और बॉडी को कि उसने जीवन को ठीक कर लिया था और उसी गड़बड़ कर दी उसने कि उसकी मौत भी हो गई। यहाँ पर एक वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो वर्ड हैं। एक है न्यूरो, न्यूरो का मतलब होता है हमारा ब्रेन। जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास ब्रेन है, तो इसलिए ये टेक्निक आपके लिए ज़रूरी है, इसे अंत तक देखते रहिएगा। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किस वर्ड से बना ये तो आप समझ चुके होंगे, प्लास्टिक वर्ड से बना। और प्लास्टिक जब हमारे दिमाग के अंदर आता है तो एक वर्ड आता है कि हम प्लास्टिक को शेप में कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उस शेप को चेंज कर सकते हैं ठंडा गर्म करने के बाद। यानी कि उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी की, चेंज होने की। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, ब्रेन और चेंज होना, और यहीं से बना है ये वर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सिंपली मीनिंग है कि हर पल आपका ब्रेन बदल रहा है। जब आपने ये वीडियो देखना शुरू की थी अब से 10-12 मिनट पहले, तब से अब तक आप डिफरेंट ब्रेन के साथ जी रहे हैं। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि यह हमारे ब्रेन की नेचर है। हर थॉट, जो भी बातें आप सुन रहे हैं, चाहे वो टीवी से सुने, चाहे आपने फ्रेंड राम वर्मा से सुने, ये इस वक्त आपके ब्रेन को बदल रहा है। जो भी चीज़ आप देखें, टेस्ट कर लें, इवन आपको कोई टच कर दे, किसी भीड़ में जाएं, किसी सीन को आप देख लें, इवन कोई थॉट भी आ जाए, इमीडिएटली आपका ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है और अपने आप को बदल लेता है। ये बदलना या चेंज करने का क्या क्या नेचर है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पैदा होते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी हमारी नेचर है, जब हम पैदा होते हैं हमारे ब्रेन में 80 बिलियन से लेकर 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। 80 के बाद 8 के बाद में 12 जीरो लगेंगी, उसे हम बिलियन कहते हैं। यानी कि 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन हमें दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि एक न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी है, आप चौंक जाएंगे, 82 GB। तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी मेमोरी के साथ आप पैदा होते हैं। और कमाल की बात दूसरी ये है कि ये न्यूरॉन जो स्टोर हाउस का काम करते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और इनकी इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि अपने आप कुछ करें, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रखते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। इस वक्त आप एक इन्फॉर्मेशन इनको आप दे रहे हैं और वो डर की इन्फॉर्मेशन है, जो मैं कई बार चिल्ला रहा हूँ, अरे भाई इस डर को मत लो, क्योंकि आपके न्यूरॉन एक लोकर की तरह हैं, उसमें आप कुछ भी रखें, लोकर को इससे कोई मतलब नहीं है। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है एक कनेक्शन के साथ, उसे हम सिनेप्सिस कनेक्शन कहते हैं। इस वर्ड को आप याद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए। इस कनेक्शन के साथ जुड़ा होता है और वो लीनियर वे में नहीं जुड़ा होता है। एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है, दूसरा न्यूरॉन उसी तरह से 10,000 न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है। और एक नेटवर्क हमारे ब्रेन में होता है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसको आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। और एक इन्फॉर्मेशन आप एक न्यूरॉन में देते हैं, वही इन्फॉर्मेशन 10,000 न्यूरॉन तक जाती है और 10,000 से न्यूरॉन से बाकी 10,000 तक जाती है और वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड का एक पर्टिकुलर हिस्सा बन जाती है। और जो हिस्सा बनता है उसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जिस तरह आपके टेलीफोन का नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है, आपकी जान पहचान का नेटवर्क है, उसी तरह से आपके अंदर इन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, इस न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझ लीजिएगा। इस न्यूरल नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाल रखी है, बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी को जाती है, आपके ब्लड स्ट्रीम को जाती है, आपके WBC को जाती है, रेड ब्लड सेल्स को जाती है, आपकी सभी सेल्स को जाती है, इवन आपकी मसल्स को, हड्डियों को जाती है। जो जो चीज़ आपके दिमाग के अंदर इस नेटवर्क में पड़ी है, आप उसी के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो नहीं पड़ी है रेस्पॉन्ड नहीं करते। एक बच्चा जब अपनी माँ को बार बार देखता है, छोटा सा बच्चा, ये न्यूरल नेटवर्क बन जाता है और वो पहचानने लगता है अपनी मदर को। और जैसे ही उसे किसी और की गोद में रखा जाए तो एकदम से चिल्लाएगा, क्योंकि उसका नेटवर्क में वो फोटो नहीं है। ऐसे ही अगर वो हजारों लेडीज़ में अपनी मदर को देख लेता है तो वो पहचान लेता है, क्योंकि उस नेटवर्क में अचानक उसको वही चीज़ दिखाई दे रही है जो पड़ी हुई है, वो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। और इस नेटवर्क में क्या क्या पड़ा होता है, आपके टेस्ट इसी नेटवर्क में पड़े हैं, आपके विजुअल्स पड़े हैं, आपकी फीलिंग्स पड़ी है, आपकी स्मेल पड़ी है, आपका टच पड़ा है, आपकी साउंड्स पड़ी हैं। और आप ये समझिए कि 2004 में ये भी प्रूव हो चुका है कि यही नेटवर्क
डिफाइन करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, यही डिफाइन करता है कि हम अब ब्रोक रहेंगे या रिच रहेंगे। यही नेटवर्क तैयार करता है कि अब हम किससे प्यार करेंगे और किससे दुश्मनी करेंगे। यही नेटवर्क ये डिफाइन करता है कि हमारे पास धन होगा या नहीं होगा, हम सफल होंगे या असफल होंगे, किसके साथ बैठेंगे और किसके साथ नहीं बैठेंगे, इवन हम कब मरेंगे, हम किस तरह की चीज़ों में पड़ेंगे, हमारी एडिक्शन क्या होगी, ये सब कुछ नेटवर्क तैयार करता है। तो फिर आप ये कहेंगे अगर ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो मैं इनका गुलाम हो गया हूँ। अगला सेंटेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों, और वो ये है कि कॉन्शियसली इस नेटवर्क को आप कभी भी बदल सकते हैं। और यहीं पर मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह, आपके परिवार के सदस्य की तरह, एक गाइड की तरह आपकी हेल्प करूंगा। आज ही की वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा कि वो नेटवर्क अगर आपके अंदर फियर का बन गया, एक एंग्जाइटी का बन गया, यार कोरोना बड़ा मुश्किल से ठीक होगा, अगर फंस गए तो क्या होगा, अरे भाई इस नेटवर्क को आज मैं तोड़ूंगा। और ये नेटवर्क इतना तोड़ना जरूरी है कि लोगों को ये बिहेवियर आने शुरू हो गए। आज सुबह ही मुझे मेरे एक जानने वाले का मीन्स किसी ने मेरी वीडियो को देखा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि सर कुछ दिन पहले मैंने कुछ चीज़ें खरीदी तो मेरा हाथ वहाँ पर लग गया, तो उस दिन से मुझे लग रहा है कि मैं कोरोना का पेशेंट ना हो जाऊँ। और कल तक ये इन्फॉर्मेशन इतनी गाढ़ी कर ली मैंने अपने दिमाग में, मेरा थॉट वहीं चलता रहा, वहीं चलता रहा, वहीं चलता रहा। और उसके ऊपर मैंने टीवी देखता रहा जहाँ पर वो भाई साहब चिल्लाते रहते हैं कितनी मौतें कहाँ हुई, जिनको हम टीवी वाले कहते हैं, न्यूज़ वाले कहते हैं। और उन्होंने अब फिर मुझे बताया कि आज उनको बुखार भी आना शुरू हो गया है, ये बुखार बढ़ता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी फियर है मन के अंदर, यानी कि जो आपके न्यूरल नेटवर्क हैं, वो आपकी रियलिटी है, वही आपकी रियलिटी है। बॉडी में कोई रियलिटी नहीं है, बॉडी तो सिर्फ स्वस्थ रहना जानती है। मैं बार बार कह रहा हूँ 2004 में ये प्रूव हो चुका है जो मैं कह रहा था कि हम अपने इन न्यूरॉन्स को कभी भी बढ़ा सकते हैं और इन नेटवर्क्स को कभी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इवन 100 साल का आदमी भी उतने ही न्यूरॉन के साथ जिएगा, उसे न्यूरॉन की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा माइंड और ब्रेन इन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना जानता है, क्रिएट करना जानता है। इसका मतलब ये हुआ है कि बुढ़ापे में भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। और मैं यही चिल्ला रहा था अपनी 2 वीडियो में पिछले की कि आप ये मत बताइए लोगों को कि ओल्ड एज में उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ओल्ड एज से इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं। इम्यूनिटी तब कमज़ोर होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं या कोई ऐसी बीमारी लिए घूम रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ कर रही है, या आप केमिकल खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या स्ट्रेस में रह रहे हैं या बेकार की न्यूज़ सुन रहे हैं। उस समय आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती है। बुढ़ापे से इसका कोई लेना देना नहीं। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि वो हमसे ज़्यादा इम्यूनिटी को जीते हैं क्योंकि वो इतने खुश रहते हैं। अगर आप इतना समझते हैं तो मैं अब आके लेकर चलता हूँ। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी यह है कि आपका ब्रेन हर थॉट के साथ, हर इंफॉर्मेशन के साथ अपने शेप को, अपने फंक्शन को चेंज कर लेता है। और हम हर वक्त एक चेंज्ड माइंड के साथ, ब्रेन के साथ जीते हैं। जैसे आप नदी में दोबारा घुसते हैं तो यू आर नॉट एंटरिंग द सेम रिवर, वह रिवर नहीं है, ये डिफरेंट रिवर है। क्योंकि आप जब पहली बार किसी नदी में घुसे थे वो पानी तो गुजर चुका, अब इस वक्त नए पानी में गुजर रहे हैं। तो जब आप किसी भी आदमी से बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा पहली बार जब आपने बात करी थी तब से ये बदल चुका है, उसका ब्रेन का फंक्शन बदल चुका है, स्ट्रक्चर बदल चुका है, साइज़ बदल चुका है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इसलिए हर पल आप बदलते जा रहे हैं और बदलाव चूंकि हमारा कांस्टेंट है, इस बदलाव के बारे में हमें सीखना चाहिए। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हम जब करते हैं तो 3 तरह की हमारी न्यूरोप्लास्टिक चेंज होती है। पहली है केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज, यानी कि केमिकल, सिर्फ इन न्यूरॉन्स के बीच में एक केमिकल संवाद चलता है केमिकल्स के द्वारा, पर वो सीरियस नहीं है। यानी कि जिस तरह से आप 2 तारों को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जिससे बल्ब जलता है, आप टच करते हैं तो एकदम से स्पार्क होता है, फिर आप हटा लेते हैं, अब वो स्पार्क नहीं हो रहा। बिल्कुल केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी तरह से काम करती है कि जैसे ही आपने कोई आइडिया लिया कि कल यार चलो कल हम ये काम करेंगे, आपने एक आइडिया लिया तो इमीडिएटली ये आइडिया आपके एक न्यूरॉन में जाएगा और वो ये न्यूरॉन इमीडिएटली इस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के साथ शेयर करेगा, तो एक करंट थोड़ी देर के लिए बनेगा। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये फिर हट जाएगा। इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, वो बहुत सारी बातें आपको बताकर चले जाते हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। थोड़े दिन बाद आप वही कर रहे हो जो कल किया था। क्यों? क्योंकि जो कल किया था उसका पूरी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और जो एक स्पीकर बताया गया है हो सकता है कि वो अभी स्ट्रक्चर ना बना हो। इसीलिए सारी बातें कई बार हमारे लिए बेकार हो जाती हैं।
लोग आपको समझा रहे हैं डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए आपके अंदर एक केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज तो करे, लेकिन ये परमानेंट ना हो। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो अगले दिन भूल जाते हैं, तो ये शो कर रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें याद था, और ये केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज थी, ये अभी दूसरे लेवल पर नहीं गई जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चेंज हमारे अंदर आती है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज का मतलब है कि जब आप किसी भी थॉट को बार 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 एक प्रक्रिया के दौरान उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स अपने आप स्पार्क करते 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 फ्यूज़ हो जाते हैं इस तरह से। और उनके इस फ्यूज़न का मतलब है कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लॉक कर लिया है। जैसे आप लॉकर में अपना धन रख लेते हैं, जब तक हम लॉकर को ना तोड़ें, जब तक हम लॉकर को ना खोएं, हमारा धन वहाँ पर सुरक्षित है। सवाल उठता है कि इस तरह से आपने कितनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखी है। ये इंफॉर्मेशन कैसे रखी जाती है ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से आइडियाज़ हैं। लेकिन मैं फिर उसी कहानी के साथ जोड़ता हूँ। जैसे ही मिस्टर राइट ने अखबार पढ़ा, उसे ये सिग्निफिकेंट न्यूज़ लगी, क्योंकि ये उसके मतलब की थी, अखबार में छपी थी, और उसके अंदर अचानक न्यूरॉन्स ने इस इंफॉर्मेशन को लिया और उन्होंने पहली बार में ही पूरी स्पार्किंग करते अपना एक नेटवर्क बना लिया, जिसका नाम था स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। और एक इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ, अब मैं जिंदा रहूँगा, और इसी को हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और इस बिलीफ ने उसके शरीर के अंदर उन सारी की सारी इंटेलिजेंस को जागृत कर दिया जो इंटेलिजेंस उसको हील कर सकती थी। और शरीर ये भूल गया कि कैंसर की कौन सी स्टेज है। याद रखिएगा, कैंसर की कौन सी स्टेज है, डायबिटीज़ की कौन सी स्टेज है, बीमारी की कौन सी स्टेज है, ये डॉक्टर को पता है, आपके शरीर को नहीं पता। शरीर को तो एक बात पता है कि अगर आप उसे सही एनवायरनमेंट दे दें माइंड से, और जहां पर आप रहते हैं उन लोगों के बीच में, तो ये कभी भी हील होने के लिए तैयार है। बस इतना सा आपको समझना है। जैसे ही उसको ये लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो इंजेक्शन मात्र उसके लिए बहाना था। और जैसी दूसरी बार में उसे खबर मिली कि वो इंजेक्शन बेकार है, उसका पुराना न्यूरल पाथवे या न्यूरल नेटवर्क टूट गया और एक बार फिर वही नेटवर्क बन गया जो उसको कैंसर दिए हुए था, और वो कैंसर फिर आ गया, क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल है। कहने का अर्थ है कि कई बार ये न्यूरल नेटवर्क एक सेकंड में बन जाते हैं। जब हम कोई हादसे से गुजरते हैं, जब हम बार बार डर में रहते हैं, जब हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं या सुनते हैं जिसमें चिल्लाहट है, जिसमें खराब सीन्स हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी है, जो मुझसे रिलेट करके बोली जा रही है, इसलिए हम उनके शिकार हो जाते हैं पूरी उम्र के लिए। फिर हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज को समझ लें, तो आपका आज एक काम रहेगा कि पुराने नेटवर्क को तोड़ें और एक नया नेटवर्क बनाएं। कैसे पता चलेगा, कैसे बनाएं, कैसे तोड़ें, मुझ पर छोड़ दीजिएगा। अगले 5 मिनट के बाद मैं शुरू कर रहा हूं। और अब हम तीसरे न्यूरोप्लास्टिक चेंज के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। और ये फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज हमारे ब्रेन का एक ऐसा खूबसूरत एक नियम है या एक्शन है, जिससे ये हमें जान बचाने के लिए हमारी लिविंग इंस्टिंक्ट को पूरा करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाती है, उन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाता है, उनका एक हाथ एक पैर काम नहीं करता, लेकिन डॉक्टर्स उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसके हाथ को चलाते हैं, हाथ को चलाते हैं, हाथ को चलाते हैं, हाथ को चलाते हैं। लेकिन जो पहले हाथ को चलाने वाला नेटवर्क था वो कहीं टूट गया जब वो ब्रेन हैमरेज हुआ था। लेकिन वो नए नया चला रहे हैं, नए चला रहे हैं। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि इस फंक्शन को लेकर जो बॉडी में हो रहा है वो एक नया नेटवर्क तैयार कर लेता है दूसरी जगह पर। कुछ इस तरह से कि आप एक हाईवे पर जा रहे हैं, आपको किसी शहर में जाना है, और हाईवे पर जाते जाते पता चलता है कि वहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि भाई यहाँ से नहीं जा सकते, सामने जो नदी थी वो बाढ़ की वजह से उसका पुल टूट गया है और जाना आपको ज़रूरी है।
तो आप क्या करते हैं, वहाँ से बैक करते हैं कार को, फिर एक गांव से निकलते हैं, दूसरे गांव में निकलते हैं, फिर ये निकलते हैं, फिर दूसरे टाउन में जाते हुए एक छोटा सा आपको पुल मिलता है, फिर पार करते हैं, फिर हाईवे पर आ जाते हैं। और इस तरह से आप एक नया नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, एक बाईपास तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा माइंड काम करता है। हम कभी भी एक नया नेटवर्क तैयार कर सकते हैं अगर हमारा अंग कोई काम नहीं कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इस सिचुएशन में, कोरोना से या इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मैं कैसे इस टेक्निक का प्रयोग करूं, किस तरह से मेरे बच्चे, किस तरह से मेरा परिवार, मेरे घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं इस टेक्निक का प्रयोग करें। बस मैं यही आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस वक्त आप वही लोग वल्नरेबल रहेंगे जो अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, खराब न्यूज़ देखकर, बार बार रेफरेंस क्रिएट करके। और वो लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे जो एक पॉजिटिव नेटवर्क बनाए हुए हैं, जिनको मैं बनाने के लिए वीडियोस दे रहा हूं, जिनको बनाने के लिए मैं विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं, जिनको बनाने के लिए मैं फ्री ऑनलाइन या आप कह सकते हैं कि लाइव क्लासेस दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि कोई भी नेटवर्क ऐसा ना बने जो आपके लिए दुखदाई हो, आपके परिवार के लिए दुखदाई हो। आप एक लंबी उम्र जिए, इसका नेटवर्क बनाएंगे आज हम। इससे पहले आप ये समझ लीजिएगा, एक बिलीफ मैं आपको देना चाहता हूं, दिस कोरोना वायरस इज लाइक अ पार्टिकल ऑफ अ डस्ट। आप चौंक जाएंगे, अरे हाँ, अरे बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझ लो, और ये मेटाफोर इसके साथ जोड़ लो, कोरोना इज लाइक ए पार्टिकल ऑफ डस्ट। आपने कभी डस्ट को देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है, सभी ने देखा है। और डस्ट में एलर्जी होती है, ऐसा लोगों ने बताया हुआ है। पता है, डस्ट में एलर्जी नहीं होती। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो होती है, मैं डस्ट में जाता हूं तो मुझे तो अस्थमा तक आ जाता है, मेरे साइनस भर जाते हैं, मुझे पानी आने लगता है नाक से, मेरे तो रैशेज आ जाते हैं। याद रखिएगा, अगर डस्ट में एलर्जी होती तो मुझे भी होती, और मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं गांव का किसान की तरह मैं काम करता हूं, मैं गांव में किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मुझे डस्ट से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि डस्ट से लोगों को इतनी एलर्जी है कि अगर एक डस्ट का पार्टिकल उसके नाक में आ जाए तो पता है क्या होता है, उनको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, उनकी आंखें से पानी गिरने लगता है, और वो कहते हैं मुझे डस्ट की एलर्जी। आपको डस्ट की एलर्जी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने डस्ट के डर को अपने न्यूरल नेटवर्क में डाला हुआ है, और जैसे ही उन्हें डस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम डस्ट में हैं, इमीडिएटली वो आपकी बॉडी में आपको बचाने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन ही, डॉक्टर को कभी भी पूछ लीजिएगा, इसी का नाम एलर्जी है। डस्ट में एलर्जी नहीं है, आप एलर्जिक हैं। आपने इंफॉर्मेशन को गलत डाला हुआ है, आपके माइंड में एक न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, एक बिलीफ बना हुआ है कि डस्ट मेरे लिए एक दुश्मन है। इसको कभी भी आप बदल सकते हैं। बिल्कुल कोरोना भी वैसे ही है। 30,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन आज की खबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, 1,41,000 लोग घर जा चुके हैं डिस्चार्ज होकर। अगर वो जानलेवा होता, इन यूट्यूबर की वीडियो के ऊपर थंबनेल पड़े हैं दर्दनाक, जानलेवा, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब लोग नहीं देनी चाहिए। अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए हमें एक सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, दैट वी कैन बी ए विनर, वी कैन एंजॉय द पॉजिटिविटी। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 30,000 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन 1,41,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो रहे हैं, और आज भी हो जाएंगे। जब तक ये वीडियो पूरी हो चुकी होगी, कई लोग डिस्चार्ज हो चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि कोरोना सिर्फ उन लोगों को अटैक कर रहा है और उनके लिए खतरनाक है जिन्होंने अपने माइंड और बॉडी को प्रॉपरली चलाना नहीं सीखा, जिन्होंने यहाँ नेटवर्क बना रखा है डर का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, यहाँ पर नेटवर्क बना रखा है उन्होंने अपनी कम उम्र का। लेकिन जिन लोगों ने हैप्पीनेस का नेटवर्क बना रखा है, जिन्होंने लंबी उम्र का नेटवर्क बना रखा है, जिन्होंने बड़े गोल्स का नेटवर्क बना रहा है, उन्हें ये कुछ नहीं कहेगा। अगर आप पूरी तरह से बिलीव करें इंटरनल वर्ल्ड में कि आपकी बॉडी किसी भी वायरस को, जी हाँ, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है, तो ये बिलीफ सबसे बढ़िया होगा। और इसी का नेटवर्क अगर आप बना लें तो आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि किन किन चीज़ों से ये नेटवर्क बनता है और कैसे मैं इसको तोड़ूं। यहीं पर ये वीडियो अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। एक एक मोमेंट को ध्यान से सुनिएगा। हम जब भी इस नेटवर्क को बनाते हैं और ये नेटवर्क जब पूरी
सॉलिड तरीके से बन जाता है, यानी कि लॉक कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, डीप इम्प्रिंटिंग कहते हैं, डीप पैटर्निंग कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, लेट मी टेल यू। पहला है पास्ट रेफरेंसेस। जी हाँ, पास्ट के रेफरेंसेस। और कई बार आपके साथ कुछ घटना घटी है, वो घटना अभी भी आपके माइंड में लॉक्ड है, और वो घटना अगर आपके लिए अबनॉर्मल थी, चाहे वो पॉजिटिव थी या वो नेगेटिव थी, आपने उसे लॉक किया हुआ है। लोग अपने बचपन की यादों को नहीं भूलते, कोई गिल्ट उनके पास पड़ी रहती है, कोई अपराध बोध पड़ा रहता है, कोई डर पड़ा रहता है, और वो लॉक हो जाता है इस न्यूरल पाथवे में, इस न्यूरल नेटवर्क में, और एक नेटवर्क बन जाता है जो ताउम्र हमारी इम्यूनिटी को खाता रहता है, हमें रोकता रहता है। दूसरा आपका जो तरीका है जहाँ से ये नेटवर्क बनता है, वो है सोशल रेफरेंसेस। इसे ध्यान से सुनिएगा। सोसाइटी जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, हो सकता है वो उन लोगों के लिए सच रही हो, पर वो बार बार आपको दे रही है, और आपने इस सोशल रेफरेंस को लेकर अपने अंदर एक नेटवर्क तैयार कर लिया है, जिसका नाम है सोशल रेफरेंस का न्यूरल नेटवर्क। आपको बताया जा रहा है बार बार डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, और डॉक्टर्स का एक दूसरा स्कूल थॉट कहता है कि डायबिटीज़ बीमारी ही नहीं होती। इसी तरह से कैंसर के ऊपर स्कूल्स बट गए हैं, यानी कि थॉट बट गए हैं। एक तरफ कहते हैं ये जानलेवा बीमारी है, दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को उसे सरेंडर मत करने दो, ये बीमारी ही नहीं होती, इट इज़ जस्ट ए डिसीजन। डिप्रेशन बीमारी होती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है इट इज़ डिप्रेशन इज़ नॉट ए डिजीज, इट इज़ जस्ट ए डिप्रेशन, आई मीन डिसीजन ऑफ योर्स। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो सोशल रेफरेंसेस आपके पास हैं, उनसे अपने नेटवर्क को कितना बनाया हुआ। और ये नेटवर्क जो सोशल रेफरेंस से बनता है, हमारे पैसे के लिए बनता है। हम कितना आगे बढ़ेंगे, कितना आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे बच्चों की लाइफ में सोशल रेफरेंसेस पहली क्लास से बनना शुरू हो जाता है। तो 80%er है, तो 60%er है, तो ये नहीं कर पाएगा, तो भुलक्कड़ है, तो इडियट है। और ये सोशल रेफरेंसेस उसके दिमाग में ऐसे डाल दिए जाते हैं कि ये न्यूरोप्लास्टिक, स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज उनके अंदर आ जाती है, और वो ज़िंदगी भर उसी रेफरेंस को जीते हैं। उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हमें ब्रांडिंग कर दी जाती है, तुम तो इस तरह के व्यक्ति हो। और एक हमारे अंदर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। ये है सोशल रेफरेंसेस। तीसरा है प्रेजेंट सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप आज हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में, आपको ऑलरेडी बाहर के सीन्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, सब कुछ शांत पड़ा है, पड़ोसी घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप बाहर देखते हैं तो आपको पूरी बिल्डिंग में कोई दिखाई नहीं देता, घर में आपको रहने का पता नहीं था, और उधर से आपको एक अनसर्टेनिटी आ रही है, उधर से खबरें आ रही हैं कि इतने लोग और पाए गए हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई है, इस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ से आप प्रेजेंट सिचुएशन से अपने न्यूरल नेटवर्क को बना रहे हैं, और ये नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो ये आपके फ्यूचर में आपको परेशान करेगा, उसी तरह से जैसे आपका पास्ट आज आपको परेशान करता है और रोक देता है। आज भी तो कभी न कभी फ्यूचर बनेगा ना, पास्ट बनेगा ना फ्यूचर के लिए। इसलिए आज ध्यान रखिएगा, न्यूज़ आइटम जो आपको दिए जा रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं हमारे भाई साहब एंकर और मैडम जी, वो याद रखिएगा प्रेजेंट सिचुएशन में ही आपके नेटवर्क को बनाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर एक डर बैठ जाए। ये डर का अगर न्यूरल नेटवर्क बन गया तो याद रखिएगा आपकी बॉडी उसी के तहत काम करेगी और आप वल्नरेबल हो जाएंगे। ये है तीसरा बड़ा रीज़न। चौथा बड़ा रीज़न है आपका कि आपके गोल्स क्या हैं इस वक्त। हमेशा हमारे न्यूरॉन्स हमारे गोल्स के साथ जुड़े होते हैं। हमारे अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है ह्यूमन बींग्स के कि हम गोल ओरिएंटेड होते हैं। पशु गोल ओरिएंटेड नहीं होते, वो सिर्फ सर्वाइवल ओरिएंटेड होते हैं। तो जब भी हम नए गोल बनाते हैं, हमारे नए नेटवर्क बनने लगते हैं। अगर आप नए गोल नहीं बना रहे हैं किसी भी उम्र में, तो समझ लीजिए आपने अपने नेटवर्क को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर दिया है। जब आपके पास वर्दीनेस गोल नहीं होंगे, ऐसे गोल नहीं होंगे जो आपके अंदर एक डिजर्विंग फीलिंग देंगी, तो आपके पास पॉजिटिव ये नेटवर्क नहीं बनेगा। अगर आप बेकार के गोल्स के साथ काम कर रहे हैं तो वही नेटवर्क आपका बन जाएगा, फिर आप उसी गोल्स में बिजी रहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो विशेष व्यक्ति हैं वो नए के बाद एक नया गोल बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने नेटवर्क को उसी तरह से डेवलप कर लेते हैं। और जो मीडियोकर लोग हैं वो मीडियोकर ही गोल बनाएंगे और नीचे की तरफ जाते रहते हैं। सो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूरल पाथवे नेटवर्क बनता है। पांचवी चीज़ है कि आपके रिपीटेटिव थॉट्स क्या हैं। अगर आपके अंदर एक ही थॉट चल रहा है और वो थॉट चल रहा है, यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, आई एम इन डेंजर, आई एम इन डेंजर, आई एम इन डेंजर,
कहीं कोरोना बाहर तो नहीं बैठा, कहीं कोरोना बाहर तो नहीं बैठा, कहीं कोरोना बाहर तो नहीं बैठा, कहीं मुझे अटैक तो नहीं हो गया, कहीं मुझे अटैक तो नहीं हो गया। अगर ये रिपीटेड थॉट चल रहे हैं तो ये आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अब आप इसे रिपीट करके केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज से आगे जा रहे हैं। और यही तो आप कर भी रहे हैं। अधिकांश लोग, आपको ये करवाया जा रहा है जब आप टीवी देख रहे हैं, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि कृपया अब आप घर में खूब हंसिए। और ये है आपकी पांचवी चीज़। और छठी चीज़ है कि जो भी अब आप एक्शन कर रहे हैं, इस वक्त आप घर में बैठे हुए हैं, आपके कंधे झुके हुए हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई है, आपकी सांस ढीली है, याद रखिएगा ये एक्शंस आपके नेगेटिव एक्शंस हैं। ये आपके अंदर वही नेटवर्क बना देंगे माइंड में। जो भी आपकी बॉडी काम करती है, बिल्कुल वही नेटवर्क नया बनना शुरू हो जाता है। आपके पास नेटवर्क्स की कोई कमी नहीं है। न्यूरॉन नए नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हैं। लास्ट मोमेंट तक हम बनाते रहते हैं, जब तक हम अंतिम सांस लेते हैं। एक बंदरों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक मंकी को लिया साइंटिस्ट ने और उसके एक हाथ को बांध दिया एक मशीन से, जिसमें वो एक एक्शन को कर रहा था। मशीन इस तरह से कंप्यूटराइज थी, रोबोट की तरह, कि उसको अपना हाथ चलाना था बार बार बंदर को। और उसको 2-3-4 दिन तक उसको ऐसे कराया गया, बार बार बांध कर। फिर उसका MRI किया गया, उसके ब्रेन का EEG किया गया, तो पता चला कि उसके माइंड के ऊपर इस एक्शन के सारे न्यूरल पाथवे अवेलेबल थे। बिल्कुल यही हमारे साथ होता है। तो ये रही वो 6 चीज़ें। अब आपका सवाल उठता है कि अब हम इनको कैसे तोड़ें और नया नेटवर्क कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं। बस यही है क्लाइमैक्स, और यहीं पर मैं इस वीडियो को आपके साथ टेक्निकली शेयर करूँगा। यहीं पर मेरी आपके साथ मेरे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो दिल से आएगा। मैं जो भी दूंगा आपको वो दिल से दूंगा, और आप भी दिल से सुनिएगा। इस वक्त आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन से आने वाले खतरे और बीमारियों से बचने के लिए, किसी भी एंग्जाइटी से बचने के लिए। अगर आप एक प्लेयर हैं, अगर आप एक क्रिकेटर हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, तो मैं इस टेक्निक को फ्यूचर में भी बताता रहूँगा प्लेयर्स के लिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा, तो मैं इस टेक्निक को बाद में बताऊंगा। अगर आप एक परफॉर्मर बनना चाहते हैं, चाहे स्टेज परफॉर्मर हो या म्यूजिशियन हो, इस टेक्निक को कैसे लागू करेंगे ये इसके बाद होगा। लेकिन अभी मैं अपनी इस टेक्निक को आपको दे रहा हूँ कि आप प्रेजेंट की सिचुएशन में किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। कुछ चीज़ों को ठीक करना, नंबर 1, पहली चीज़ है कि आप अपने पास्ट से पीछा छुड़ाएं। अगर आपके पास कोई भी पास्ट का ट्रॉमा है, इसके बारे में मैं अभी आने वाली वीडियोस में बात पूरी करूंगा कि किस तरह से हम पास्ट के ट्रॉमाज को हटाएंगे, क्योंकि पास्ट के ट्रॉमा हमारे अंदर लॉक्ड होते हैं और वो हमारी एक चीज़ को किल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेलिजेंस ऑफ हीलिंग। हीलिंग इंटेलिजेंस को मार देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मार देते हैं। सो पहली चीज़ है कि पास्ट को आप देखना बंद करें। दूसरी बात है कि आप इमीडिएटली जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर पैटर्न ब्रेक करना शुरू करें। पैटर्न ब्रेक करने का तरीका ये है कि कोई भी न्यूज़ ना तो सुने, और अगर वो सुन भी रहा है तो उस पर मजाक उड़ाएं, क्या ये बोल रहा है, इस तरह से करें, थोड़ा सा कंटेम्प्ट में। जैसा मैंने बताया था कि कंटेम्प्ट में बोलना ज़रूरी है हल्का सा। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कि आपके पास सोशल रेफरेंसेस क्या क्या मिल रहे हैं। इस वक्त आप जब भी व्हाट्सअप खोलते हैं, आपको बहुत सारे न्यूज़ आइटम मिल रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है कोरोना को हराने के लिए, और ये वो लोग लिख रहे हैं अधिकांश जो खुद डरे बैठे हैं। क्या आ जाता ना, एक पुरानी कहावत है कि डर लगे तो गाना गा, तो ये गाना गा रहे हैं खुद डर में, और आपको एक डर का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि डर रिलीज़ करना इनको आता नहीं, वो आपको कर रहे हैं। एनीवे, उनकी इस मैसेज को मत लीजिएगा, क्योंकि ये सोशल रेफरेंस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, सोशल रेफरेंस को जब भी आप ख़त्म करें तो आप एक टेक्निक को लेंगे, और ये टेक्निक आप सिर्फ अगले 10 सेकंड में पूरी कर लेंगे। जब भी आपको कोई भी सोशल रेफरेंस मिले, जो भी आपको सोशल बिलीफ मिले, आप एक ही सवाल पूछें, अकॉर्डिंग टू होम ये सच है। डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अकॉर्डिंग टू होम, किसके अनुसार? लोग कहते हैं कुछ डॉक्टर्स के अनुसार, सब डॉक्टर्स के अनुसार तो नहीं। बहुत सारे योगा टीचर हैं, बहुत सारे प्राणिक हीलर हैं, बहुत सारे NLP के टीचर हैं, उन्होंने डायबिटीज़ को ठीक कर दिया, उससे आगे की बीमारियों को भी ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर आदमी से नहीं हुई तो हम उसकी बात मानने लें। हम हमेशा अपने कंटेंट में नहीं जीना चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट में जीना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ऐसी बात कही? एक आदमी ने कहा कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, उसको इतना ही बताया गया, या उसने 10, 20, 50 लोगों को, कैंसर पेशेंट्स को वो जानता होगा जो नहीं बचा पाए। लेकिन ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ पर 30,000 लोगों को बचा लिया एक डॉक्टर ने, और उनको दवाई तक नहीं दी गई है, सिर्फ उनके माइंड को चेंज किया गया है। जब आप कहते हैं कि अर्थराइटिस ठीक नहीं होती, सोराइसिस ठीक नहीं होती, थायराइड ठीक नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पैथी में अगर ये रेफरेंस आ रहे हैं तो आपने उसको पूरी तरह से रेफरेंस हटा दिया, कंटेंट रख लिया है।
कंटेंट कंटेक्स्ट में ही मीनिंगफुल होता है। ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं ये तभी काम करेगा जब सर्दी हो। ऊनी कपड़े जून में अच्छे नहीं होते इंडिया में। कहने का मतलब है कि ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं, ये इससे चीज़ पर तय करेगा कि महीना कौन सा है। महीना अगर दिसंबर है तो अच्छे होता है, जून में मई में पहनोगे तो लोग आप पर हंसेंगे और आप पहन भी नहीं सकते। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो कंटेंट काम करता है। लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट को तो रखते नहीं, कंटेंट को देते रहते हैं, कंटेंट को देते रहते हैं, कंटेंट को देते रहते हैं। यार तुम इररेस्पॉन्सिबल हो। मैं एक चीज़ में इररेस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ, दूसरे में तो ठीक हूँ। जब आप बच्चे से कहते हैं यार तू तो बड़ा स्टूपिड इडियट है, वो हो सकता है कि मैथमेटिक्स में इडियट हो, लेकिन वो अपना काम कर लेता है, वो अपना मुंह अच्छी तरह से धो लेता है। यानी कि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं लेते, बस कंटेंट को देते रहते हैं। इसलिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप चारों तरफ से जो भी आपके पास नॉलेज है वो सोशल नॉलेज है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो उस पर एक क्वेश्चन क्रिएट करिए, अकॉर्डिंग टू होम। ये उसके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। अगर वो 1,41,000 लोग भी यही मान लेते हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, जैसे एक यूट्यूबर ने चढ़ाया दर्दनाक मौत, क्या लिखने की जरूरत है इस चीज़ की? किस चीज़ से दर्दनाक मौत नहीं होती? शराब से नहीं होती क्या? उसके ऊपर तो नहीं बनाया आपने। गुटखे से नहीं होती क्या? सिगरेट से नहीं होती क्या? स्पीडिंग से नहीं होती क्या? लेकिन हमने सिर्फ डराने के लिए ऐसा कुछ गेम खेल रखा है। 1,41,000 लोगों ने एक सोशल रेफरेंस नहीं लिया अपने मन के अंदर, और उन्होंने ये माना कि यस हम जी सकते हैं, और वो जी गए और बाहर निकल गए, और वो कोरोना के लिए रेजिस्टेंट भी हो गए। दे आर सो लकी। आप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को हमेशा एक रिफ्रेम करें। प्रेजेंट सिचुएशन को, पहले मैंने बताया कि मैं ट्रॉमा की बात करूंगा, दूसरी मैंने बताया कि सोशल रेफरेंस पर एक सिर्फ क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ी आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू whom it is truth, and you will find it is according to some anchor, according to some YouTuber, according to some person, and is not the authority. और अभी मेडिकल साइंस तो इवोल्व होनी बाकी है। आप डर क्यों रहे हैं? अभी कोई भी इवोल्यूशन परफेक्ट नहीं गया। मेडिकल साइंस इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ 2 और 2 4 नहीं होते। कई बार यहाँ 2 + 2 3 रह जाते हैं, कई बार 2 + 2 22 हो जाते हैं। इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो आप डर क्यों रहे हैं? तीसरी बात है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी चल रही है 6 चीज़ों में से, आप उसमें अपने आप को रिफ्रेम करें। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट? रिफ्रेम करिए कि आप इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, और इस सिचुएशन को मैं हैंडल करने के लिए क्या करूं और क्या ना करूं। बस ये 3 सवाल कर लीजिएगा। यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन को आप 3 सवालों से हैंडल कर सकते हैं। इस सिचुएशन को, नंबर 1, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, द मोमेंट यू टेक सम लर्निंग। दूसरी बात, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। ये 3 काम फॉलो कर लो, ये आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, वी शुड अपलोड देम। पुलिस अपना काम कर रही है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स रियल काम कर रहे हैं, रियल स्तंभ तो वो हैं आज हमारी डेमोक्रेसी का, हमें उनको सैल्यूट करना है। फिर आप आता है कि आपके गोल्स क्या हैं। आज बैठे हुए अपने घरों में आप बड़े गोल्स बनाइए अपने बच्चों के लिए। 20 साल बाद का गोल आपका क्या होगा? कल मैंने एक विजुअलाइजेशन किया था और वो उसको अपलोड भी किया हुआ है, और मैं सब लोगों को जो विजुअलाइजेशन कर रहे थे यूट्यूब पर वो अपलोड कर दिया मैंने म्यूजिक के साथ। मैं उन लोगों को लेकर गया था कि कोरोना इज ओवर, और आप एक परफेक्ट दिन को जी रहे हो कुछ दिन के बाद, और उस परफेक्ट वर्ल्ड को जीना शुरू करो कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास सारा परिवार है, परिवार के चेहरों पर खुशी है, आपके पास एक बढ़िया सा घर है, और आपके पास दोस्त हैं। उस परफेक्ट डे को जीना शुरू करो। इमीडिएटली आपके अंदर, माइंड के अंदर आपके फ्यूचर का एक बढ़िया सा न्यूरल नेटवर्क लॉक हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। और ये जैसे ही आपके अंदर फ्यूचर में जीने का और फ्यूचर में जाने का, मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, फ्यूचर में जीने का और फ्यूचर में जाने का जैसे ही न्यूरल नेटवर्क तैयार हो गया, आपको प्रेजेंट की कोई भी एंग्जाइटी नहीं हरा सकती, क्योंकि आपने अपने माइंड को एक कमांड दे दी है कि मुझे वो फ्यूचर जीना है ना? कमाल की बात। तो अपने फ्यूचर के जो मैंने विजुअलाइजेशन अपलोड किया हुआ है उसे आप जरूर करें, दिन में 2 से 3 बार करें। फिर आप देखेंगे कि कितने मज़ेदार चीज़ हैं। गोल आपके बन गए फ्यूचर के। फिर आप ये देखेंगे कि आपका कोई रिपीटिटिव थॉट तो नहीं है। रिपीटिटिव थॉट आ रहा है तो उसको पैटर्न ब्रेक करिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जब भी आप एक ही पोस्चर में बैठे होंगे वही एक रिपीटिटिव थॉट चलेगा। पोस्चर में अगर आपके कंधे सीधे ढीले हैं, आपकी स्पाइन ढीली है, गर्दन झुक रही है, हाथ में आपके रिमोट है, सामने बेवकूफ़ डब्बा है जिसको टीवी कहते हैं, उसमें एक भाई साहब चिल्ला रहे हैं, आप उसमें आनंद ले रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? इस पैटर्न को तोड़िए।
करिए इसको बंद और इमीडिएटली आप योगा करना शुरू करिए, थोड़ा सा डांस करिए, कमरे में जाके लंबा सा सांस लेकर हंसना शुरू करिए, स्पाइन को सीधा करके क्रिएटिव काम करिए, कोई बढ़िया सी किताब लिखनी शुरू करिए, कोई पोएम बनाने की कोशिश करिए, नए तरीके से चीज़ों को सीखने की शुरू करिए, नई स्किल सीखना शुरू करिए, यानी कि पैटर्न ब्रेक करिए अपने थॉट का। नहीं तो ये थॉट कंप्लीटली आपके न्यूरल पाथवे बना देंगे और वो न्यूरल पाथवे आपको इन 21 दिनों में ही बर्बाद नहीं करेगा, बाकी आगे के लिए चैलेंज बन जाएगा आपके और आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके बिहेवियर्स के लिए। इसलिए उनसे निकलिए आप, और उसके बाद आप एक काम करेंगे, अपने एक्शंस को देखिए। आप दिन भर के आपके कितने एक्शंस ऐसे हैं जो इररिलेवेंट हैं, कितने एक्शंस ऐसे हैं जो इररिलेवेंट है, भले ही वो आपका वर्बल एक्शन हो, चाहे वो आपका फिजिकल एक्शन हो, चाहे वो आपकी टोनैलिटी का एक्शन हो, उनमें देखिए कि कहाँ कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, उनके प्रति सावधान रहिए। घर में जब भी आप हैं पॉजिटिव टोनैलिटी यूज़ करिए, एक मोटिवेशनल टोनैलिटी को यूज़ करिए, बढ़िया वर्ड्स यूज़ करिए, हंसिए, बढ़िया से कुछ काम करिए, यानी कि आप इन एक्शंस को लीजिएगा। और कुछ करने के लिए है तो वो मैं आपको फिर बताता हूँ, आप कम से कम दिन में 5 बार 1-1 मिनट के लिए दहाड़ देकर हंसें, बढ़िया सा कोई काम करें, फ्यूचर को बढ़िया तरीके से देखें, और जो सोशल रेफरेंस हैं उनकी जगह एक नई आवाज़ क्रिएट करें, और वो आवाज़ है आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। और इस आवाज़ के साथ अपनी एक हेल्दी एनर्जेटिक यंग की पिक्चर को अपने सामने लाएं और आपका एक नया नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और वो लोक अगर हो गया ना 2 या 3 दिन में बार बार करते हुए, तो आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग रहेंगे। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी लाइफ को डिफाइन कर रही है, और मैंने इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को पूरी तरह से आपको डिफाइन किया। इसलिए आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपने फ्यूचर में बढ़िया तरीके से जाते हुए अपने आप को देखिएगा। देश को बदलिए, पूरे के पूरे मानवता के लिए कुछ करिए, और यही मैं चाहता हूं कि आप खुशी खुशी इस लॉकडाउन के पीरियड को बाहर आएँ और अपने काम को, अपनी लाइफ को एक बार फिर अपने नए लेवल पर लेकर जाएं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।